परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1247 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 1 पद 5। आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। मसीही विश्वासियों के बीच में वे एक दूसरे के साथ प्रेम उत्पन्न होने हेतु अनिवार्य दो बातों पर हम अभी तक मनन कर चुके हैं। उसमें पहला शुद्ध मन और दूसरा अच्छे विवेक है। इस श्रेणी में तीसरा कपट रहित विश्वास है। विश्वास की एक सार्वजनिक परिभाषा हम इब्रानियों की पत्री 11 की 1 में देखते हैं। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जैसे कि मैंने कहा, यह प्रस्ताव विश्वास का एक सार्वजनिक परिभाषा है। दिस इज ए जनरल डेफिनेशन ऑफ फेथ। परंतु इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय को आगे की ओर जब हम पढ़ते हैं, इसी विश्वास का आध्यात्मिक लागूकरण अथवा स्पिरिचुअल एप्लीकेशन को हम अनेकों भक्तों की जिंदगी से उदाहरण दे देकर लेखक समझाते हुए देख सकते हैं। विश्वास का वो लागूकरण जिससे परमेश्वर को प्रसन्न करने में उन भक्तों ने सफल हुआ, हम वहां देखते हैं। वास्तव में इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय में हम जो भी भक्तों की जिंदगी से विश्वास का लागूकरण देखते हैं, वे सभी कपट रहित विश्वास के उत्तम दृष्टांत है। हमारे लिए सबसे परिचित दो तीन लोगों का उदाहरण मैं सूचित करना चाहता हूं। परमेश्वर पर अपना विश्वास के कारण अब्राहम बुढ़ापे में जन्मा हुआ अपना बेटा इसहाक को परमेश्वर की आज्ञा अनुसार बलि करने के लिए तैयार हुआ। पद 17। परमेश्वर पर अपने विश्वास के कारण मूसा फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया और परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना उनके लिए अधिक उत्तम लगा। पद 24 एवं 25। परमेश्वर पर अपने विश्वास के कारण पहली सदी के विश्वासी भाई बहन मार खाते खाते मर गए। कई लोग टट्टों में उड़ाए गए, कोड़े खाए, कैदी बने, पथराव खाए, तलवार से मारे गए, कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए, भेड़ों और बकरियों की खाले ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे। पद 35 से 37 तक लेखक आगे कहता है, संसार उनके योग्य ना था। पद 38। इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय में जितने भी विश्वास के बहादुरों के जीवन का जिक्र किए गए हैं, देखा जाए उनमें से सभी के विश्वास, उनके विश्वास का जीवन, वे लोग जिस जमाने में जीवन बिताए थे उस जमाने के संसार के विपरीत में थे। इसलिए लेखक आगे कहता है कि संसार उनके योग्य ना था। वर्तमान काल के तथाकथित विश्वासियों के द्वारा शारीरिक सुख एवं सांसारिक सुख के लिए दिखाया जाने वाला विश्वास और बाइबल में अंकित भक्तों का विश्वास दोनों बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत के विश्वास है। उन विश्वासी लोग प्रभु से उनका गहरा प्रेम के कारण अपना शारीरिक सुख एवं सांसारिक सुखों को अपनी इच्छा से खो दिए थे। वही वर्तमान काल के तथाकथित विश्वासी लोग शारीरिक सुख और सांसारिक सुखों को पाने के लिए दिखावा करने वाले हैं कि वे प्रभु से प्रेम करते हैं। मेरी बातों से आपको यदि नाराजगी है तो केवल आजकल के विश्वासियों की गवाही सुन लीजिए, नाराजगी दूर हो जाएगी। लगभग सभी की गवाही यह है कि प्रभु में आने के बाद कितने बार बीमारी ठीक हो गया और कितनी आर्थिक वृद्धि हुई और संसार में सुख सुविधाएं कितनी बड़ी हैं। परंतु पहली शताब्दी के विश्वासियों की गवाही यह थी कि प्रभु से उनका प्रेम के कारण संसार में वे लोग क्या किया, प्रभु के कारण खोया। वे ऐसे विश्वासियों का झुंड था जो संसार में क्लेश और दुख भोगते हुए स्वर्ग देश की ओर कंधे से कंधे मिलाकर यात्रा करते थे। वे लोग प्रभु को पाने के लिए खोए हुए लोग थे। इसलिए उन लोगों को एक दूसरे के साथ प्रेम करने में दिक्कत नहीं था।
प्रभु से उनका प्रेम इतना गहरा था, जिस प्रभु ने उन लोगों को पाप से और पाप का परिणाम अनंतकालीन भयानक नरक से बचाने के लिए नरक का दंड को अपने ऊपर उठा लिया, उस प्रभु के लिए संसार में कुछ खोना उनके लिए बड़ी बात नहीं थी। परंतु वर्तमान की कलीसिया संसार में सुखों को इकट्ठा करने के लिए भगदड़ करने वालों का झुंड है। उनके लिए स्वर्ग और भयानक नरक से बचना सांसारिक सुखों के सामने कम दिखते हैं। इसलिए स्वर्ग से बढ़कर, नरक से उनका उद्धार से बढ़कर सांसारिक सुखों को वे बहुमूल्य समझते हैं। और इसलिए मैं कह रहा था, वर्तमान की कलीसिया संसार में सुखों को इकट्ठा करने के लिए भगदड़ करने वालों का झुंड है। जिसको ज्यादा मिला वे घमंड से रहते हैं, और जिसको कम मिला वे निराशा से रहते हैं। ऐसे में एक दूसरे से प्रेम करने के लिए समय कहाँ मिलेगा। कपट रहित प्रेम संसार और सांसारिकताओं से नफरत करते हुए केवल प्रभु से किया जाने वाला प्रेम है। जो निस्वार्थ रूप में प्रभु से प्रेम करता है, उनको अपने मसीह भाई या मसीह बहन से प्रेम करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जब परमेश्वर से हमारा प्रेम शर्तों पर आधारित नहीं रहता है, तो एक दूसरे के साथ भी हमारा प्रेम शर्तों पर आधारित नहीं होगा। हम फायदाओं के लिए जब परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो एक दूसरे के साथ भी हमारा प्रेम सिर्फ और सिर्फ फायदाओं के लिए होगा। परंतु यदि हमारा प्रेम परमेश्वर के साथ शर्तों पर आधारित नहीं होगा, तो एक दूसरे के साथ भी हम निस्वार्थ रूप में प्रेम कर पाएंगे। काश हम विश्वासियों के बीच ऐसा प्रेम कभी हम कर पाते, तो हम संसार में ही स्वर्ग को अनुभव कर पाते हैं। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम देता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।